हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हम जो है मद्य निषेध के लिए सीरीज शुरू किए हैं। 2 लेक्चर कंप्लीट करवा चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। और एक एक भी लेक्चर आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जो भी हम करवाते हैं वो सिर्फ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज होता है। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। आप लोग गौर कीजिएगा, अगर बिहार एसआई का पीटी का एग्जाम दिए होंगे तो उस टाइम बहुत कुछ आप समझ गए होंगे कि मेरे चैनल पे क्या कुछ मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। देखिए क्वेश्चन था ना कि मतलब कि सिंपल सा भाषा में कहे तो भारतीय मानक समय जो है ना वो कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था। देखिए सबसे पहले तो भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कहते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और यहाँ पे है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो हम बता देते हैं कि कौन कौन राज्य से गुजरती है। तो बाकी जो उसके अलावा जो ऑप्शन रहेगा आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो देखिए भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। फिर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा, पांचवा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर के भारतीय मानक समय जो है गुजरती है, जिसको हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा ना कि जो ये भारतीय मानक समय यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो उत्तर प्रदेश के कहाँ से होकर के गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी, और नैनी नहीं दिखे तो मिर्जापुर होगा। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। दोनों में से कुछ भी रहे आप टिक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर ही देना है, तो ज्यादा कुछ इसमें आसानी से कर सकते हैं। टिक। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है। तो देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट जो है ना वो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। इसी को इंदिरा पॉइंट को ही बोलते हैं पार्सियन पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो दोनों याद रखिएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट पड़ता कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में। इस इंदिरा पॉइंट को ही दूसरा पार्सियन पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। हो गया। लेकिन अगर भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी। ये दोनों में अंतर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट, और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी टिक कीजिएगा। इसके अलावा फैक्ट याद रखिएगा कि भारत के सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो कौन है, तो इंदिरा कौन है। ऐसे याद रखिएगा। देखिए ये है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ये है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट जिसको बोलते हैं कन्याकुमारी। भारत के उत्तरी पॉइंट हो गया इंदिरा कॉल। भारत के पूर्वी पॉइंट हो गया, पूर्वी बिंदु हो गया बिलांगू, बलांगू या किविथु इसी को कहते हैं, जो कि सॉरी गुहार मोती है। ठीक है, भारत के सबसे पूर्वी पॉइंट हो जाएगा बिलांगू या किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुहार मोती। तो सब याद रखिएगा। ठीक है, भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत के पूर्वी बिंदु बालांगू या किवीथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और भारत के पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। अच्छा पूछे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक का भारत का लंबाई कितना है, तो 32-14 किलोमीटर है। और पूरब से लेकर पश्चिम तक का भारत का लंबाई कितना है, तो 29-33 किलोमीटर है। तो हम हर तरीका के जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ना उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य भारत के कौन कौन से है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये जो बांग्लादेश है ना वो बांग्लादेश से भारत के कौन कौन राज्य सीमा लगाते हैं, तो हम बताते हैं मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य जो है असम से सीमा लगाता है, बांग्लादेश से सीमा लगाता है। और बांग्लादेश से पूरा जो बॉर्डर का जो लंबाई है वो 4096 किलोमीटर है। और बांग्लादेश सबसे ज्यादा जो है भारतीय राज्यों के साथ सीमा लगाती है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बांग्लादेश भारत के कौन कौन राज्य से बॉर्डर लगाता है, तो मेघालय, असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितना लंबाई है, 4096 किलोमीटर। इसके अलावा अफगानिस्तान से पूछ दे तो अफगानिस्तान से केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, वही बॉर्डर लगाता है। ठीक है, अगर पाकिस्तान से पूछ दे तो पाकिस्तान से 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश बॉर्डर लगाता है। 3 राज्य में गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और पंजाब हो गया। गुजरात, राजस्थान, पंजाब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। और चाइना से पूछे तो चाइना के साथ 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया। तो ये पूरा इसको आप मैप के थ्रू याद कर लीजिएगा। हम करवा दिए हैं मैप पे, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है, हर बार दिखता है, इसीलिए ये वाला
टॉपिक हम करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि डूरंड लाइन किसके साथ सीमा लगाती है। तो देखिए डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के साथ, इसका निर्णय 1896 में हुआ था। यानी कि डूरंड लाइन कब बना था, तो 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर पड़ता है डूरंड लाइन। तो ये याद रखिएगा, जिस टाइम बना था उस टाइम भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, 1896 में बना था। कब बना था, तो 1896 में। लेकिन अभी वर्तमान में किसके किसके बीच में है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, डूरंड लाइन किसके किसके बीच में है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जिस टाइम बना था उस टाइम कब बना था, तो 1896 में। अभी वर्तमान में किसके किसके बीच में है, तो भारत और नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन पूछे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन पूछे तो भारत और चाइना के बीच में है। तो ये सभी याद रखिएगा। अब देखिए भारत के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन लगाता है, बांग्लादेश लगभग 4096 किलोमीटर, और सबसे कम कौन लगाता है, तो अफगानिस्तान लगभग 106 किलोमीटर। देखिए भारत के साथ कौन कौन बॉर्डर लगाता है उसको ट्रिक से याद रखिएगा। बचपन में MBA किया। ठीक है, तो ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, म से हो गया म्यांमार, ब से हो गया भूटान, ए से हो गया अफगानिस्तान। तो क्रम से है, क्रम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ट्रिक को स्क्रीनशॉट लेके 2-3 बार आप पढ़ लीजिए। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। सभी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, तो देखिए कश्मीर घाटी जो है वो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में है। पीर पंजाल और क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में दिखा है कि कश्मीर घाटी कहाँ पे स्थित है, तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। इसके अलावा से आपसे पूछा जा सकता है कि कांगड़ा घाटी कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में। तो कांगड़ा और पार्वती दोनों हिमाचल प्रदेश में है। स्पीति घाटी, और स्पीति घाटी बहुत सारे क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जैसे लाहौल हो गया, कुल्लू हो गया, लद्दाख हो गया, किन्नौर हो गया। तो ये स्पीति घाटी। तीर्थक घाटी पूछे तो सिर्फ कुल्लू। एक है युमथांग घाटी, तो युमथांग घाटी जो है वो सिक्किम में पड़ता है। साइलेंट वैली केरला में, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, तो साइलेंट वैली कहाँ पे पड़ता है, तो केरला में। और एक है अराकू घाटी जो कि कहाँ पे पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो देखिए हिमालय पर्वत श्रेणियां भारत के 11 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर के गुजरता है। हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं, वहां पे एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे आप टिक कर लीजिएगा। तो भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरता है। और 11 राज्य में आ जाइए, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे आइएगा तो उत्तराखंड, उसके नीचे जाइए तो सिक्किम, उसके बाद वेस्ट बंगाल। तो ये 4 राज्य ऊपर से याद हुआ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। और एक बाद 7 सेवन सिस्टर, यानी 7 गो 7 सिस्टर और 4 गो राज्य, टोटल कितना हो गया, 11 गो हो गया। तो हिमालय पर्वत श्रेणियां भारत के 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन एग्जाम में दिखा है। अगला देखिए, ये तो खैर बहुत बार एग्जाम में आया है। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में है, तो नीलगिरी पर्वत माला किस राज्य में है, तो भारत के 3 राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। जो भी ऑप्शन में रहे आप टिक कर लीजिएगा। नीलगिरी पर्वतमाला का सबसे ज्यादा हिस्सा तमिलनाडु में, उसके बाद केरला और फिर कर्नाटक तक। भारत के 3 राज्य में नीलगिरी पर्वतमाला पड़ता है। और देखिए जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये कहाँ पे दोनों मिलता है जाके, तो नीलगिरी पर्वतमाला के पास ही मिलता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है, तो नीलगिरी पर्वतमाला के पास। अच्छा, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो डोडा बेटा, जिसकी लंबाई है 2637 किलोमीटर, 2637 मीटर। तो नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। और यहीं पे एक नीलगिरी पर्वतमाला में एक बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति पाया जाता है जिसका नाम है टोडा जनजाति। ठीक है, ये टोडा जनजाति में बहुत पति विवाह बहुत ही पॉपुलर है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और नीलगिरी पर्वतमाला पे एक फेमस पर्यटन स्थल है जिसका नाम है ऊटी। ऊटी तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। तो नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, डोडा बेटा है। अब देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनाईमुड़ी। ये जो नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जो है दूसरी नंबर का है दक्षिणतम भारत का। और दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनाईमुड़ी है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो महेंद्रगिरी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर दिन हम 3 से 4 लेक्चर ऐसे ही छोटा छोटा फॉर्म में कंप्लीट करवा देंगे। एग्जाम से पहले पूरा हम सीरीज को कंप्लीट करवा देंगे।